मेरा नाम आशा है। मैं बारापुला मद्रासी कैंप जंगपुरा बी से मैं बोल रही हूँ। हमें लेटर उस दिन आए थे पीडब्ल्यूडी वाले, उन्होंने हमें एक लेटर पकड़ाया, इंग्लिश में पूरा था लिखा हुआ, गवर्नमेंट का जो कुछ लिखा हुआ था। हमें इतना पढ़ना नहीं आता, पर उन्होंने इंग्लिश में हमें आके लाके दिया। हम उसमें कुछ भी नहीं समझ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आपको कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहे हैं, सब अधिकारी लोग आ रहे हैं, बिल्डिंग वाले, पानी वाले, मतलब सारे अधिकारी आ रहे हैं, आपको अपनी समस्या रखने के लिए हमें बुलाया गया। हम उधर गए थे, तो उन्होंने क्या करा, आपस में अपना ही डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ पूछ ही नहीं रहे कि आपको वहाँ नरेला जाना चाहते हैं आप क्या, वो वहीं की बोले जा रहे, इतना स्कूल है, इतना ये है, पानी की सुविधा ये है, वो ये सब बताए जा रहे हैं, पर वहाँ रोजगार है या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बताया, कुछ नहीं पूछा गया वहाँ पर। वो लोग अपना ही डिस्कशन करे जा रहे हैं, और हमें 10 लोग हम गए थे, पर हमसे नहीं पूछा कि आपकी क्या समस्या, आप क्या चाहते हो, आप वहाँ जाना चाहते हैं नहीं चाहते, ये हमसे कुछ भी नहीं पूछा, आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सालों से रह रहे हैं? हम 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, मतलब हम यहाँ दिल्ली के, हमारे 3 पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी 3 पीढ़ी हमारे यहाँ पर चल रही है इस जगह में। और उन्होंने बाढ़ आई तो उन्होंने क्या कह दिया कि ये जुग्गी की वजह से बाढ़ आई है। वो मेट्रो का जो बन रहे थे, वो गवर्नमेंट अपने ऊपर ब्लेम लेने की बजाय उन्होंने हमारे गरीबों पर ब्लेम डाल दिया, ताकि ये गरीब लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, ये क्या कर सकते हैं, इनसे क्या होगा, इनके ऊपर ब्लेम डाल के जुग्गी से हम हटा देंगे यहाँ पर, ऐसा करके उन्होंने आके हमें नोटिस दे के हमें करा। पर हमें घर तो दे, वो तो कह रहे हैं हम आपको मकान तो दे रहे हैं, इतना अच्छा मकान दे रहे हैं, पर वो मकान को रख के हम करेंगे क्या, हमारे नौकरी नहीं है, वहाँ पर रोजगार नहीं है, तो हम करेंगे क्या, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, ऊपर से वो जो किस्त जो कह रहे हैं। हम थोड़े 5 किलोमीटर की दूरी में, उसमें गवर्नमेंट में लिखा हुआ है, वो उसमें कोर्ट में लिखा है कि 5 किलोमीटर की दूरी है, तो उससे थोड़ी दूरी पे उनको दिया जाए, और ये 50 किलोमीटर दूर हमें भेज रहे हैं, वहाँ पर ना कुछ सुविधा नहीं। हमारी तो जिंदगी बीत गई, पर हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा, वो तमिल मीडियम से हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वहाँ जाके हम करेंगे भी क्या, जहाँ इधर आसपास में यहीं पर इस तरफ स्कूल है तमिल का, तो हम ये चाहते हैं कि हमें यहीं कहीं बसाया जाए अच्छी जगह पर। हम गरीबों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा हमारे बारे में, और गरीबों से ये वोट गीत लेके जो भी नेता सीएम वगैरह सो भी बने हैं, हम गरीबों से तो बनते हैं, हमसे आके घर घर आके हाथ जोड़ के हमसे वोट मांगते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब देखो, उनको मिलने के लिए हमें जाने नहीं दे रहा, पुलिस लोग रोक के हमें उस दिन तो नरेला पुलिस थाने में जाके पकड़ के बंद करवा दी, हमें वो सीएम से हमने पुकार जाके रखने ही नहीं दे रहे ये लोग, और हम ही लोगों से तो ये आगे बढ़ के इतने ऊंचे पोस्ट पे जाके बैठते हैं, और हम गरीबों पर इतना अत्याचार कर रही है। कुछ तो हमारे बारे में सोचना चाहिए, कुछ तो दया करनी चाहिए कि हम गरीबों से, आपका घर चलता है, आपके घर में हम काम करते हैं, अब जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी है, तो मजदूर हमारे गरीब लोग करने से तो आप बिल्डिंग खड़ी होती है ना, आप अपने आप से तो नहीं खड़े करके जाके इतने आलिशान मकान में बैठे हो, तो हम पर तो कुछ होना चाहिए, हमारा भी तो कुछ अधिकार है इस दिल्ली शहर में जीने का, हमारा भी कुछ अधिकार है, हम भी तो इस दिल्ली के नागरिक है। हम गरीबों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इनको दोनों सोचना चाहिए हमारे बारे में, अब इसी से तो दुनिया